पुष्पे का तीसरा शब्द यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि क्या उसके आत्मिक मायने और क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर इन शब्दों का जिक्र किया। यहाँ पर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय और उसका 26 और 27 ये दो वचन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय और उसके दो वचन यहाँ पर पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो बाइबल कहती कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर दिया गया, पहला शब्द उसने क्षमा के बारे में बोला और दूसरा जो शब्द था वो किसके बारे में था? एक चोर का उद्धार के बारे में। और प्रभु ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ कहां पर होगा? स्वर्गलोक में। शब्द है ना चर्च, इसके अंदर कुछ आत्मिक रहस्य है और परमेश्वर चाहता है कि आज वो हमारे सामने उजागर हो ताकि उन चीजों पे हम ध्यान लगाए और उन आशीष को हम लोग पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा शब्द जो कहा गया एक जिम्मेदारी के बारे में। किसके बारे में? जिम्मेदारी के बारे और में। परमेश्वर ने जब क्रूस पर था तब उसने देखा कि उसकी माँ मरियम वहां पर खड़ी है और भी लोग खड़े थे। और तब उसने देखा कि सबसे जो नजदीक खड़ा है वो कौन खड़ा था? यूहन्ना। कौन खड़ा था? यूहन्ना खड़ा था। और तब प्रभु यीशु ने अपनी माँ से कहा कि हे नारी सुन, ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा, सुन पुत्र, ये तेरी माता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब यहाँ पर परमेश्वर अपने माँ को सौंप रहा है किसके हाथों में? यूहन्ना के हाथों में। एक सवाल मन में खड़ा होता है कि प्रभु यीशु यहाँ पर इतना जो मतलब जो सिचुएशन है ये काफी हॉरेबल और टेरेबल है। और हालांकि यीशु को अपने खुद के भाई बहन है, क्योंकि मार्क उसका 6 अध्याय और उसके 3 वचन में ये लिखा गया उनके भाइयों के और बहनों के नाम पवित्र शास्त्र में दिए गए। मगर फिर भी यहाँ पर यीशु ये जिम्मेदारी उनको नहीं दे रहा है, परंतु किसको दे रहा है? यहाँ पर यूहन्ना को दे रहा है। देखो परमेश्वर ये जानता है कि आने वाले दिनों में जो कुछ यीशु ने किया ये हर एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा और इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने जो भी किया वो जानता था कि आने वाले दिनों में मेरे लोग मुझे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, नोटिस करेंगे कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, उसके आत्मिक मायने क्या है। और परमेश्वर यहाँ पर जो कुछ कर रहा है इसके आत्मिक मायने चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि देखो यीशु को और भी भाई है और भी बहन है जो उसके सगे, परंतु वो आत्मिक नहीं है। कौन नहीं है चर्च? आत्मिक नहीं है। और यहाँ पर प्रभु देख रहा है कि आत्मिक भाई अगर कौन नजदीक खड़ा है तो वो कौन खड़ा है चर्च? यूहन्ना खड़ा है। और परमेश्वर ये दिखा रहा है कि मरियम को अब भले ही एक आत्मिक पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, उसको दूसरा आत्मिक पुत्र होना बहुत जरूरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है यहाँ तक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? यीशु उसका आत्मिक पुत्र है। कैसा पुत्र है? आत्मिक पुत्र। दोनों तरीके से, शारीरिक भी और आत्मिक भी। परंतु हम लोग आत्मिक चीजें देख रहे हैं। आत्मिक पुत्र अब उसको रहने वाला नहीं है चर्च, क्योंकि वो अपना प्राण यहाँ पर खुद होकर देने वाला है। मतलब यहाँ पर एक तौर से देखा जाए तो आत्मिक पुत्र अभी रहेगा नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसे पुत्र होना बहुत जरूरी है। और इसलिए यूहन्ना को कहता है कि आज से ये तेरी माता है। और उससे कहता है कि सुन माँ, आज से तेरा कौन है? पुत्र है। मतलब भले ही मैं तेरे साथ नहीं हूं मगर अब तुझे दूसरा आत्मिक पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है? एक आत्मिक पुत्र है कि अभी उसके पास नहीं। पहला कौन था? यीशु चला गया। मगर उसका ये कहना है कि बाबा आत्मिक संतान होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ऐसा क्यों प्रभु कहता है? देखो यहूदी लोगों के कुछ अपनी मान्यता है, मतलब उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी विचारधारा, उनका अपना लॉ, उनका अपना जीवन, उस तरीके से वो जीवन जीते थे। और यहूदी लोग में ये अच्छी तरह से बात पता थी सबको कि यदि कोई स्त्री जिसका पति मर जाए और जिसका बेटा भी मर जाए तो उसे उसके संपत्ति से बेदखल किया जाता था। समझ पा रहे हो? यहाँ पर उनके अपने नियम थे, अपने इथिक्स थे। यहूदी में अगर कोई स्त्री, उसका कौन मर गया? पति मर गया या उसका बेटा मर जाए, तो संपत्ति होते हुए भी उसकी वो कोई काम की नहीं, उसको उसके घर से बेदखल किया जाता था और वो उसके रिश्तेदार को मिल जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहूदी लोग में पुत्र होना बहुत जरूरी। क्या होना जरूरी है?
पुत्र होना जरूरी है। पुत्र होना जरूरी, क्योंकि पति के बाद कौन रहना चाहिए? पुत्र रहना चाहिए, क्योंकि तब तक पहले पति संभालेगा और पति के बाद में पुत्र रहेगा तो पुत्र उसको क्या करेगा? संभालेगा। इसलिए आत्मिक मायने प्रभु यहाँ पर समझा रहा है कि आत्मिक पुत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मिक पुत्र रहेगा तो तुझे 100% ब्लेसिंग्स मिलेंगे और जो कुछ तेरा है उसका उपभोग तू ले पाएगी। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो तेरे पास बहुत कुछ है मगर संतान तेरे पास नहीं है, तो तेरे पास सब कुछ होने के बावजूद तेरे वो कुछ काम का नहीं। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, प्लीज वॉच। मरियम है, कौन है चर्च? मरियम। और यीशु क्रूस पर मरने वाला है। अब आत्मिक संतान है क्या इसको? नहीं। पति ऑलरेडी क्या हो चुका? मर चुका। यूसुफ ऑलरेडी मर चुका है। अभी जो आत्मिक पुत्र है चर्च, वो ऑलरेडी क्या होने वाला है? क्रूस पर अपना प्राण देने वाला। मतलब इसको अभी आत्मिक पुत्र नहीं है, और ये चीज यीशु नोटिस कर रहा है कि इसको आत्मिक पुत्र नहीं है और इसको आत्मिक पुत्र होना बहुत जरूरी है, और इसलिए यूहन्ना को वो उसका पुत्र बना रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है सबको? यूहन्ना को उसको क्या बना रहा है? वो आत्मिक पुत्र, क्योंकि प्रभु ये सिखाना चाहता है कि आत्मिक संतान होना बहुत जरूरी। कौन सी संतान? आत्मिक संतान। क्योंकि जब आत्मिक संतान होगी तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा यहूदी लोगों में अगर पति मर जाए और बेटा भी मर जाए तो संपत्ति होकर कोई फायदा है क्या उसका? नहीं, बहुत संपत्ति मगर उसके कोई काम की नहीं। क्यों? उसको संतान भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर यदि संतान है तो उसका फायदा है चर्च, वो उसका उपभोग ले सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा है हन्ना के बारे में। किसके बारे में? हन्ना के बारे में। ऐसा लिखा है चर्च कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था और दुगना हिस्सा देता। कितना? दुगना हिस्सा। पर फिर भी वो हैप्पी नहीं थी, क्योंकि वो जानती आज तू है तो सब कुछ ठीक है, मगर तू जाने के बाद मेरा कुछ रहने वाला नहीं। और दूसरी चीज, परमेश्वर ने आशीष दिया है, फलो फूलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो चीज थी हन्ना की निराश होने की। पहली चीज ये थी कि प्रभु ने ब्लेस किया आपको, क्या फलो फूलो, मगर फिर भी उसके अंदर फूल नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर मेरा पति मर जाए तो मेरा सब कुछ रहकर भी मेरा कोई काम का नहीं है। मतलब मुझे मेरी संतान होनी बहुत जरूरी है ताकि उस संतान के द्वारा मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह आत्मिक तौर पे हमें आध्यात्मिक संतान होनी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो नियोमी, कितने लोग नियोमी को जानते हैं? यस, जानते हैं सब नियोमी को जी। जब वो लौट कर आई, लोगों ने उससे कहा, मगर उसने कहा कि मैं नियोमी नहीं, मैं कौन हूं? मारा हूं, मेरे अंदर कड़वाहट है। क्यों कड़वाहट है? मेरा पति भी मर गया और मेरा बेटा भी मर गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। और इसलिए उसके बहू से कह रहे थे कि प्लीज तू चली जा, अब मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। और इसलिए बाइबल में हमेशा ये कहा गया, विधवाओं के लिए तुम कुछ ना कुछ करो। यस, किसके लिए? विधवाओं के लिए, विधवा और अनाथ के लिए। क्यों परमेश्वर उसमें जोर देता है विधवाओं के लिए? क्यों? पति नहीं है और बेटा भी नहीं है, तो 100% उसका आगे का लाइफ बहुत हॉरिबल होने वाला है। और इसलिए परमेश्वर आगे में कहता है कि तुम विधवाओं की स्पेशली कुछ ना कुछ किया करो। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो नाइन नाम के गांव से यीशु जा रहा था, तो वहां पे जिक्र किया गया कि वो विधवा थी और एक लौता पुत्र था, और वो बड़े विलाप में थी क्योंकि वो जानती थी कि आगे के दिन मेरे कैसे रहने वाले। और यीशु ने क्या किया? जाकर उस बेटे को क्या कर दिया? चर्च चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आत्मिक तौर पर संतान होना बहुत जरूरी है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। अब ये संसार के हिसाब से देखा हमने, कैसा देखा? संसार के हिसाब, मगर आत्मिक तौर पर भी अगर हमें संतान रहेगी तो ही हमें भी फ्यूचर के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। कौन से? फ्यूचर के ब्लेसिंग। सब बोलो कौन से? फ्यूचर के ब्लेसिंग। कैसे? देखो जैसे मैंने नामी का इसका उदाहरण रखा, किसका? पहला हन्ना का। हन्ना को पति है तब तक सब ठीक है, मगर आगे का क्या? कब का? आगे का। उसी तरह आज यीशु के नाम से सब कुछ ठीक चल रहा है, पंचच आगे का क्या? यस, कब का? आगे का। मतलब यहां पर लिखा, मैंने कहा का हेवनली रिवॉर्ड्स। आज यीशु का नाम है आपके पास है, यीशु के नाम से सब कुछ आपका चल रहा है। यीशु के भी नाम से कहां प्रवेश मिलेगा? स्वर्ग में। मगर यीशु के नाम से वहां ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे चर्च। यस, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु के नाम से यहां ब्लेस होंगे, यीशु के नाम से आप वहां एंट्री भी पालोगे, मगर वहां यीशु के नाम से आप ब्लेस नहीं होंगे। वहां ब्लेस होने के लिए यहां पर आपको संतान होनी चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि हार्ड जा रहा है मैसेज? समझ में आ, जैसे आत्मिक संतान चाहिए। क्या चाहिए चर्च? आत्मिक संतान। यीशु क्यों कहता है कि ये तेरा पुत्र है?
क्योंकि आत्मिक संतान होगी तो आगे का रिवॉर्ड आपको मिलेगा चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर यीशु नाम हमारे पास है, यीशु के नाम की हम दुआई करते, प्रार्थना करते, ब्लेसिंग्स हमको मिलती है, उस पर विश्वास के द्वारा शायद स्वर्ग में प्रवेश भी मिल जाए, मगर वहां के ब्लेसिंग्स, वहां का रिवॉर्ड हमको यीशु के नाम से नहीं मिलेगा। Yes, वहां का रिवॉर्ड तब मिलेगा जब आज हमें आत्मिक संतान होगी। yes, और इसलिए प्रभु चाहता है कि हर एक को आत्मिक संतान होनी चाहिए और आत्मिक संतान को जन्म हम लोगों ने देना चाहिए। yes, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को आ रहा है समझ? एक आत्मिक पुत्र क्या हो रहा है चर्च? मर रहा है। मर रहा है। तो तुरंत यीशु ने दूसरा पुत्र खड़ा किया, इंपॉर्टेंस बता रहा है कि आत्मिक पुत्र होना कितना जरूरी है। आपने आध्यात्मिक तौर पर लोगों को जन्म देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी स्वर्ग के अंदर जो कुछ रिवॉर्ड, जो कुछ आशीषें प्रभु ने रखी है तभी मिलेंगे चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु पर विश्वास के द्वारा प्रवेश है। क्या है चर्च? विश्वास के द्वारा प्रवेश है। परंतु वहां जो रिवॉर्ड्स प्रभु ने रखे, वहां पर जो मुकुट प्रभु ने रखा है, वहां पर जो आशीषें प्रभु ने रखी है, वो उसी को मिलेंगे जहां यहाँ आज जिसको क्या है चर्च? आत्मिक संतान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता था कि आत्मिक संतान होना बहुत जरूरी है। तेरी एक आत्मिक संतान मर रही है तो चुप मत बैठ, तुझे दूसरी संतान होनी बहुत जरूरी है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस कितने लोग को समझ में आ रहा है? एक आत्मिक संतान क्या हो रही है? अभी मर रही है, मरने वाली है, तो तू चुप मत बैठ, तेरा काम खत्म नहीं हुआ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा काम अभी बाकी है और तुझे फिर दूसरे आत्मिक पुत्र को क्या करना है चर्च? जन्म देना है। यस, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब परमेश्वर यहाँ हमें सिखाता है चर्च की आत्मिक तौर पर जन्म देना बहुत जरूरी है। ये होना ही चाहिए। किसके महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के और लिए। तभी हमको स्वर्ग के अंदर क्या मिलेगा? प्रवेश रिवॉर्ड मिलेगा। मिलेगा। यहाँ पर हम सिर्फ अपना ही जीवन जी रहे, यीशु के नाम से सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मगर आध्यात्मिक तौर पर अभी भी बांझपन हमारे अंदर है और प्रभु चाहता है कि बांझपन जाना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जहां का तुम सोच रहे हो ये 70, 80, 90, 100 उसके आगे कुछ भी नहीं है, मगर अनंत काल के जीवन के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वहां जाना है, वहां के आशीष पाना है, तो यहाँ पर आत्मिक संतान होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ होते हुए एक विधवा, एक यहूदी को क्या क्या किया जाता था? बेदखल। सब कुछ है मगर फिर भी क्या कर दिया चर्च? बेदखल कर दिया। सेम वैसा ही होगा। यीशु का नाम हमारे पास है, यीशु की प्रार्थना हमारे पास है, यीशु का सामर्थ्य हम लोग जानते हैं, मगर फिर भी जो हेवनली रिवॉर्ड्स है उससे हमें क्या किया जाएगा? बेदखल किया जाएगा। क्योंकि क्या नहीं, हमको आत्मिक संतान नहीं। और इसलिए प्रभु चाहता था कि बाबा आत्मिक संतान के मायने तुम लोग को पता होने चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब देखो ना, क्रूस के ऊपर इतना क्रूशियल सिचुएशन है और यीशु बोल रहा है नहीं, ये तेरा बेटा, ये तेरी माँ। ये क्यों चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि वो जानता है कि नीचे के लोग यहूदी है, ये लोग हमारी प्रथाओं को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए वो इंपॉर्टेंस बता रहा है। आध्यात्मिकता क्या? आध्यात्मिक पुत्र क्या लड़की होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारा काम है कि आज हम लोग चुप ना बैठे, मगर आत्मिक तौर पर लोगों को जन्म दे चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालांकि सारा को संतान नहीं हो रही थी, मगर अब्राहम ने उसको छोड़ा नहीं, मगर बाद में क्यों ना हो, उसने फल दिया कि नहीं दिया चर्च? यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह कलीसिया के अंदर हमको परमेश्वर काफी दिन से रख रहा है, मगर प्रभु चाहता है कि सारा के समान तेरा भी बांझपन कभी जाना चाहिए। यस, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? कभी कभी हगार पीछे से आती है और उसको संतान हो रही है, मगर सारा जो पहले से वो अभी भी संतान दे नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो आत्मिक संतान होना बहुत जरूरी है चर्च। कितने लोग को समझ में आ रहा है चर्च? यस, आत्मिक संतान चाहिए। क्या चाहिए चर्च? आत्मिक संतान। आत्मिक संतान चाहिए। अगर आत्मिक संतान होगी तो स्वर्ग के अंदर के रिवॉर्ड हमारे लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती निकालो 16 अध्याय 27 वचन। 27 वचन। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। किसके अनुसार चर्च? अपने कामों के अनुसार। हाँ, क्या काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, वो कामों के अनुसार हमें क्या मिलने वाला है? प्रतिफल मिलने वाला है। मतलब अगर हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे हैं चर्च, उसका राज्य बढ़ाने के लिए, तो 100% हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। तो स्वर्ग के अंदर सब कुछ होते हुए भी हम किसी चीज का भागीदार बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमको क्या नहीं है चर्च? आध्यात्मिक संतान नहीं है। जैसे यहूदी स्त्री की जो दशा होती थी ना, पति मर गया और संतान भी मर गई, सब कुछ होते हुए भी वो उस पर अधिकार दिखा नहीं सकती। उसी तरह स्वर्ग किसके लिए बनाया?
हमारे लिए। मगर सब कुछ होते हुए भी हम लोग अधिकार नहीं दिखा सकते, क्योंकि क्यों? हमारे पास आध्यात्मिक पुत्र नहीं। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? वो जो पति ने प्रॉपर्टी कमाई थी, किसके लिए कमाई थी? पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। मगर बच्चा जीवित रहना बहुत जरूरी। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक तौर पर ये जो स्वर्ग बनाया ना, ये और किसी के लिए नहीं, हमारे लिए बना है। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर ये तुझे तब मिलेगा जब तू पुत्र को जन्म देगा यस, और उसको जिंदा रखेगा, क्योंकि वो बचेगा तो तेरा अधिकार जो भी है वो बचा रहेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, कितने लोगों को कनेक्ट हो रहा है? थोड़ा टफ है, यस, मगर समझना चाहिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो ना, क्रॉस पर कौन सी कंडीशन है और यीशु किस चीज पर ध्यान लगा रहा है? आत्मिक पुत्र के ऊपर। किसके ऊपर? आत्मिक पुत्र के ऊपर। आत्मिक पुत्र होना बहुत जरूरी, क्योंकि सब कुछ है मगर उसका उपभोग नहीं मिले तो क्या फायदा चर्च? यस, इसलिए प्रभु चाहता है कि यहाँ पर जो लाइफ हमको दिया है वो सिर्फ यहाँ की चीजों पर ही खर्च मत करो, आत्मिक संतान को जन्म देने के लिए शुरुआत करो। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होना बहुत जरूरी है, जरूरी है चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालांकि एक एक्सपीरियंस उसको बुरा आया, किसको? मरियम को। यस, क्यों? अब उसने उसको जन्म तो दिया मगर उसको भुगतना पड़ रहा है। मगर प्रभु बोल रहा है कि भले ही तू भुगत रही है मगर कोई बात नहीं, तुझे फिर से क्या देना पड़ेगा? जन्म देना पड़ेगा। मतलब जब हम प्रभु की सेवकाई करेंगे ना चर्च, तो तकलीफ होने वाली। यस, लोग मानेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, लोगों को लेना देना नहीं। आप बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट है क्या? हाँ, तुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि संपत्ति तुझे मिलने वाली है। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है चर्च, लोगों को दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी हमको होनी चाहिए चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि रिवॉर्ड भी मिलेगा तो किसको मिलेगा चर्च? हमें मिलेगा। और इसलिए आत्मिक संतान पे हम लोगों ने काम करना चाहिए। Yes. अगर जन्म नहीं दिया तो जन्म दो, जन्म दिया था मर गया तो वापस नए को जन्म दो। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें काम करना है किसका? परमेश्वर का। कभी कभी ऐसा होता है चर्च, अभी हम लोग आ रहे थे, सिस्टर ने रास्ते में एक लड़के को देखा, अब उसने प्रभु को छोड़ दिया। हम बोले कोई बात नहीं, अपना तो काम ही है, ये नहीं तो कौन दूसरा। यस, हमारा काम ही है चर्च कि आध्यात्मिक लोगों को क्या देना है चर्च? जन्म देना है। अगर एक मर रहा है, कोशिश करेंगे बचाने की, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अपने को तो अपना काम करना है चर्च। क्यों? क्योंकि हमारा रिवॉर्ड उसके ऊपर है। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सबका काम है कि आध्यात्मिक तौर पर हम सब लोगों ने जन्म देना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग के अंदर रिवॉर्ड है, क्या है चर्च? प्रतिफल है। प्रतिफल है, और प्रतिफल उसी को मिलेगा जिसको यहाँ पर आध्यात्मिक संतान है। यस, कम ऑन, कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है? यस, बेटा होना बहुत जरूरी है। जरूरी है चर्च। बेटा होगा तो प्रतिफल मिलेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब कुछ है, सिर्फ देखने की भूमिका करो, वहां का जो भी प्रतिफल है वो आपको मिलेगा नहीं। ये ब्लेसिंग्स है, ये आशीष है, ये उसी को मिलेगी चर्च जो यहाँ पर आध्यात्मिक जन्म देने के लिए शुरुआत करेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर का बांझपन अभी क्या होने दो, जाने दो, और प्रभु की महिमा हमारे अंदर से होने दो। यस, प्रेज द लॉर्ड, और ये हालेलुया। महिमा कब होगी? जब हम लोग यीशु का प्रचार लोगों के अंदर करेंगे, उनके अंदर यीशु को जन्म देने की कोशिश करेंगे, तभी ये काम होगा चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर इसके लिए हर एक को आगे आना पड़ेगा। अपनी घर की प्रार्थना ठीक है, मगर हम लोग उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे। सवेरे बाइबल, शाम को बाइबल, मिलके एक प्रार्थना, संडे का चर्च, इसके आगे भी जाना पड़ेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, उनके लिए डायरेक्ट बात नहीं करोगे, कैसे परमेश्वर उनके अंदर काम करेगा? कैसे उनके अंदर प्रभु जन्म में आएगा? चर्च हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इसको उठाना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तभी परमेश्वर हमको रिवॉर्ड देगा। ऐसा रिवॉर्ड हमको भी नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज, हम भी इतने आसानी से नहीं बदले। प्रेज द लॉर्ड, यस, हमारे ऊपर भी किसने न किसने क्या ली चर्च? मेहनत ली है। मेहनत ली। किसके तभी फास्टिंग से, किसके तभी आंसू है, किसके तभी स्ट्रगल है, किसके तभी वहां पर अपने लाइफ का वहां पर त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है, तब जाकर हम लोग उगे चर्च। यस, और प्रभु कहता है कि अभी तू वो त्याग, तू वो बलिदान बन, ताकि और आगे उगे। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये प्रोसेस होगी तब स्वर्ग का रिवॉर्ड हमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि आत्मिक संतान होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिवॉर्ड मिस होगा, क्या मिस होगा? रिवॉर्ड मिस होगा। सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, स्वर्ग के अंदर जीवन का फल है। कौन सा फल है? जीवन का फल। और ये फल भी हमको खाने को नहीं मिलेगा अगर यहाँ हम लोग प्रभु का काम नहीं करेंगे तो। यस, प्रेज द लॉर्ड, देखो एक प्रॉमिस है प्रभु का। प्रभु ने क्या लिखा है यहाँ पर? उत्पत्ति निकालो 3 अध्याय 22 वचन। बाईस वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है,
इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हाँ, कौन सा फल चर्च? जीवन के वृक्ष का फल। हाँ, ये स्टोरी हम लोग जानते हैं बगीचे की, सब लोग, कि जब बगीचे के अंदर दोनों को रखा था, 2 पेड़ थे। कितने पेड़ थे? 2 पेड़ थे। एक ज्ञान का था और एक जीवन का था। यस, एक ज्ञान का था और एक जीवन का था। जीवन का था। बाइबल कहती कि आदम और हवा ने कौन सा फल खाया? ज्ञान का। ज्ञान का। कौन सा फल खाया? ज्ञान का। जीवन का फल नहीं खाया। कौन सा फल खाया? ज्ञान का फल। और तब यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता कि अभी हम जैसा बन गया। कैसा बन गया? हम जैसा बन गया। मतलब जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, अब वैसा कौन बन गया? मनुष्य बन गया। उसके पास भी ज्ञान आ गया, बुरे अच्छे और बुरे का। और प्रभु ने चाहता था कि अभी तुरंत वो कौन सा फल खाए? जीवन के फल। जीवन का, क्योंकि अगर ये खाएगा तो मृत्यु उसको कभी नहीं आएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो, फिर से पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। कैसा जीवित रहे? सदा। मतलब उसने एक ही फल खाया, कौन सा? ज्ञान का। ज्ञान का। मगर जीवन के फल का, ये जीवन के पेड़ का फल खाया नहीं। ये फल मिलने वाला है चर्च। यस। कहाँ पर मिलेगा? स्वर्ग में। सब बोलो, कहाँ पर मिलेगा? स्वर्ग में। आओ यहाँ पर पढ़े उस वचन को। नीति वचन निकालो 11 अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ो। नीति 11:30। हाँ, कोई मराठी में पढ़ लो अगर नहीं है तो। नहीं, दूसरा ट्रांसलेशन है पंडित रमन भाई का। जो काय जिंकतो? आत्मा जिंक। देखो यहां पर लिखा है, कौन सा फल मिस किया था? जीवन का। आदम और हवा ने कौन सा फल मिस किया? जीवन का। अब देखो इस वचन को ठीक से सुनना, फिर से पढ़ो सिस्टर। कौन सा फल है जीवन का? जीवन का फल। जीवन का फल या जीवन का पेड़। इंग्लिश में लिखा है द फ्रूट, द ट्री ऑफ लाइफ। मतलब जीवन का जो पेड़ है उसका फल उसको क्या होगा चर्च? मिलेगा। मगर किसको मिलेगा? जो क्या जीतता है? आत्मा जीतता। आखिरी में क्या लिखा वहां पर? हाँ, जो आत्मा जीतता वो क्या है चर्च? ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है? क्योंकि उसको कौन सा फल मिलेगा? जीवन का फल। कम ऑन, कितने लोग को अंडर, मैं कनेक्ट कर रहा हूं इसको कि आदम और हवा ने ये फल मिस कर दिया। यस, इसलिए उनके अंदर मृत्यु है। ये फल खाएंगे तो उनके अंदर का मृत्यु क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि जब अनंत काल का जीवन मिलेगा तो आपको इटर्नल लाइफ चाहिए। कौन सा लाइफ चाहिए? इटर्नल लाइफ। और इटर्नल लाइफ के लिए आपके लिए वहां पर ये फल रखा है। यस। कौन सा? जीवन का फल। जीवन का फल। और ये फल आपको दिया जाएगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि हम लोग अनंत काल के जीवन के क्या हो जाए चर्च? फिर भागीदार हो। Yes. और मृत्यु हमेशा के लिए क्या हो जाए चर्च? खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये कब होगा चर्च? यहाँ पर जब हम लोग क्या देंगे चर्च? आध्यात्मिक लोगों को जन्म देंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोगों ने भी आगे आना चाहिए। किसके महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि तभी जो स्वर्ग के अंदर अगली आशीष रखी है, तभी परमेश्वर उसके लिए हमें हिस्सेदार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर यहाँ पर हम लोग प्रभु के साथ फेथफुल नहीं है तो उन चीजों के लिए परमेश्वर हमें नियुक्त नहीं करेगा। इसलिए वहां की चीजों का अगर आशीष पाना है तो यहाँ के कामों में फेथफुल रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये हर एक का काम है कि आध्यात्मिक तौर पर उसने किसी ना किसी को तो जन्म देना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने दिन तक भांज पर रहेगा? ये भांजपन क्या होना चाहिए चर्च? अभी जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर भेद करने वाला है, काम करने वाले में और काम नहीं करने वाले। मलाकी में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अध्याय 3 17 और 18 वचन। मलाकी 17 वचन। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन के वो लोग मेरे मरने से नीच भाग ठहरेंगे, और मैंने उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्रों से करे। 18 वचन।
तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों को भेद पहचाने सकोगे। देखो प्रभु भेद करता है, सेवा करने वाले और सेवा न करने वाले। अब यहाँ पर जो सेवा नहीं करते हैं उनको दुष्ट बोला है। 18 वचन फिर से पढ़ो। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद। किसका भेद? धर्मी और दुष्ट का। सब बोलो, किसका भेद? धर्मी और दुष्ट। धर्मी और दुष्ट का। आगे क्या लिखा है भेद के बारे में? अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है वो धर्मी हुआ। यस। आगे और जो उसकी सेवा नहीं करता, जो उसकी सेवा नहीं करता वो दुष्ट हुआ चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये भेद है चर्च, धर्मी और दुष्ट के बीच में। जो सेवा करता है वो धर्मी है और जो सेवा नहीं करता वो कैसा है चर्च? दुष्ट है। मतलब जो आत्मिक तौर पे लोगों को जन्म नहीं देता वो कैसा हुआ चर्च? दुष्ट हुआ। क्यों दुष्ट हुआ? क्योंकि बाइबल कहता है यदि तुम किसका अच्छा कर सकते हो, यदि तुम किसका अच्छा कर सकते हो तो तुमने करना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर तुम्हारे पास अच्छा है मगर फिर भी तुम उसका अच्छा नहीं कर रहे हो तो 100% तुम दुष्ट हो। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये वचन पढ़ो, निकालो इसके अंदर नीति 3:27। मिला नीति सूत्र, नीति वचन, प्रोवर्ब्स। हाँ, कोई मराठी में पढ़ लो तब तक। ओके, अब पढ़ो हिंदी में। 27 वचन, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम किसका अच्छा कर सकते हो और तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है तो तुमने उसका अच्छा करना चाहिए। और यदि तुम उसका अच्छा नहीं कर रहे तो प्रभु तुमको दुष्ट कहता है चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब हमारे पास जीवन की ज्योति है, हमारे पास जीवन का मार्ग है, हमारे पास जीवन की आशा है, सब कुछ हमारे पास है। तो इसके द्वारा हम लोगों को अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे? अच्छा करेंगे। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और अगर हम लोग नहीं करेंगे ना तो इसका हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है इन वचनों को? यस। देखो प्रभु फोर्स कर रहा है, सिखा रहा है चर्च कि परमेश्वर वहां होते हुए भी मरियम को एक आत्मिक बेटा सौंप रहा है। और ये मायने हमको सिखा रहा है कि आत्मिक बेटा, आत्मिक जन्म देना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, कहां पर होते हुए? क्रूस पर होते हुए। वो इसके मायने सिखा रहा है कि आत्मिक तौर पर जन्म देना कितना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही प्रभु हमको सिखा रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम जानते हो प्रार्थना कैसी करनी है, तुम जानते हो प्रभु के पास सामर्थ क्या है, तुम जानते हो कि यीशु उनके लाइफ में आने के बाद कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सब कुछ जानते हुए मगर फिर भी तुम वो काम नहीं करते जो काम तुमको करना चाहिए। तो प्रभु के नजरों में वो लोग दुष्ट है। और इसलिए प्रभु कहता है मलाकी की किताब में, काम करने वाले और काम नहीं करने वाले, इन दोनों के बीच में भेद करने वाला। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, इसलिए बाइबल कहता है कि यीशु नहीं पता होता तो वही अच्छा था। अगर पता हो गया है तो प्लीज अपना पूरा समर्पण किसको कर दो? परमेश्वर को। परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वचन से छुपने की कोशिश करेंगे ना, ऐसे 4 वचन है जो हमको वापस पकड़कर न्याय में खड़ा करने वाले। और आज जो वचन को हम लोग स्किप करके भाग रहे हैं ना, कल यही वचन हमारे विरोध में न्याय के दिन में खड़ा होगा। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम उसको बाईपास कर रहे हैं मगर कल वो हमको बाईपास नहीं करने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वचन आता है, क्या आता है चर्च? वचन आता वो हमें पूरा होना चाहता है मगर उस वचन को हम लोग क्या कर रहे हैं चर्च? बाईपास कर रहे हैं। और कल को यही वचन खड़ने वाला है और बोलेगा अब देख मैं तुझे बाईपास होने देता हूँ क्या? यस। वचन ही तुम्हारे विरोध में न्याय के दिन में क्या हो जाएगा चर्च? खड़ा होगा। और वो वचन बोलेगा सुन, मैं तेरे अंदर पूरा नहीं हुआ। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तेरे अंदर पूरा नहीं हुआ। यही वचन हमारे विरोध में खड़े। इसलिए आज मत भागो, नहीं तो कल ये वचन हमको आगे भागने नहीं देगा। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज समय चर्च की आध्यात्मिक तौर पर हमने जन्म लोगों को देना चाहिए। सिर्फ अपना अपना जीवन देखकर नहीं जमेगा चर्च। अगर ऐसा ही स्वार्थ मिशनरियों ने रखा होता, जो हम तक आए उन लोगों ने रखा होता, तो शायद हमारा उद्धार नहीं हुआ होता। जब उन्होंने स्वार्थ देखा नहीं, उन्होंने प्रभु की महिमा देखी, तो वही महिमा हम लोगों ने भी देखनी चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है चर्च? आज किसी ने त्याग किया, किसी ने जीवन दिया है चर्च। और हालांकि हमारी सेवा भी इतनी मुश्किल की
नहीं है। हमें तो प्रभु ने बहुत कंफर्टेबल और अच्छे जोन में रखा है प्रभु की महिमा के लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमसे पहले जिन्होंने काम किया बहुत स्ट्रगल में किया, बहुत तकलीफ में किया, मगर फिर भी किया। आज हमें तो बड़ा सुनहरा मौका है किसकी महिमा करने का? परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की। और परमेश्वर भी अद्भुत प्रकाशनों को खोल रहा है, सामर्थ दिखा रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है। मतलब परमेश्वर भी बहुत से फेवर में है अभी, क्योंकि समय आ चुका है चर्च। और इन दिनों में हम लोगों ने भी काम के लिए आगे आना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो अंतिम दिनों में कुछ नहीं बचेगा, रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, और सत्य जानकर भी घर बैठने वाले को तो प्रभु कभी छोड़ेगा ही नहीं। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि दिया अगर है तो वो ऊपर रखा जाता है, नीचे छुपा कर नहीं रखा जाता। और अगर हम लोग को प्रभु ने दिया बनाया, हम लोग को प्रभु ने नमक बनाया, तो चर्च इसका कुछ तो इस्तेमाल प्रभु के महिमा के लिए होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? यदि तू किसका भला कर सकता है तो तूने करना चाहिए। नामान को जिस बच्ची ने बोला, उसने उसका भला किया कि बुरा किया? भला किया। कम ऑन, वो जानती थी कि हकीकत क्या है। और हालांकि उस सेवक ने कभी वो चमत्कार किया ही नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाय फेथ उसने क्या कर दिया? बोल दिया, और बोले हुए शब्द प्रभु ने काम कर दिए। चर्च, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप आपके फायदे के लिए नहीं बोल रहे हो, किसकी महिमा के लिए बोल रहे हो? परमेश्वर की तो महिमा। परमेश्वर बोले हुए शब्दों को पूरा करता है। चर्च, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाय फेथ हम लोगों को बोलते हैं ना चर्च, परमेश्वर उन शब्दों को गिरने नहीं देगा, अपमानित नहीं होने देगा। आपने बोला है तो लॉर्ड उन मिरेकल को सिद्ध कर दिखाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुरुआत मिरेकल से होगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो जन्म की प्रोसेस में जाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डायरेक्ट कोई इमीडिएट बदलेगा नहीं। शुरुआत कहाँ से होगी? मिरेकल से ही होगी चर्च, मगर स्टार्ट कैसे न तो कैसे होने दो, किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर के लिए। और अगर ये होगा तो स्वर्ग के अंदर के रिवॉर्ड भी 100% हमको मिलेंगे। चर्च, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नहीं चर्च, ऐसे कहते कि 6 डिफरेंट क्राउन से अलग अलग रिवॉर्ड्स प्रभु ने क्या करे वहां पर रखे। और वो उन्हीं को मिलेंगे जो यहाँ पर आध्यात्मिक तौर पर किसको ना किसको क्या दे रहे? चर्च, जन्म दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो यीशु ये मैसेज दे रहा है कि बाबा मरिया, तुझे लगता होगा मेरा रोल खत्म हो गया, तेरा रोल खत्म नहीं हुआ, वापस दूसरी संतान ले। यस, और किसकी महिमा होने दे? परमेश्वर की। परमेश्वर की। तो तुम्हें भी आत्मिक तौर पे लोगों को जन्म देना पड़ेगा। अनुभव कैसा भी हो, उस अनुभव के द्वारा अच्छापन मत छोड़ो। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड की सेवा करोगे तो कभी कभी अच्छा ही नहीं, कभी कभी उल्टा भी होगा, गलत भी आपको ये मिलेगा वहां से आउटपुट, मगर फिर भी आपके अंदर का अच्छापन खत्म होना नहीं चाहिए। क्योंकि पौलुस इसके आगे इस बारे में सबसे आगे, क्योंकि वो क्या कहता है, एक जगह पर कलीसिया को खड़ा करता, तैयार करता है, मगर वो देखता है कि जब ये प्रभु के वचनों में नहीं चलता तो वो कहता है कि मुझे नए सिरे से इन लोग को वापस क्या देना पड़ेगा? जन्म देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब एक बार जन्म दिया कि नहीं? यस, मगर उसने देखा जन्म देके कोई फायदा नहीं, वापस बैक साइड हो गए। यस, और वापस मुझे नए सिरे से क्या देना पड़ेगा? जन्म देना पड़ेगा। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यही तो मरियम को बोल रहा है चर्च कि एक बार तूने कर लिया, अब वापस नए सिरे से। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आध्यात्मिक संतान होनी बहुत जरूरी। शारीरिक संतान होगी हम लोग को, प्रेज गॉड, अच्छी चीज है, ये प्रभु की आशीष है, मगर आध्यात्मिक तौर पर हम लोग कितने लोग को जन्म दे रहे हैं ये परमेश्वर देख रहा है। चर्च, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको और बेटी बेटियां नहीं थे क्या? थे, मरियम को भी थे, और यीशु भी जानता था क्योंकि उसके ही भाई बहन थे। मगर यीशु कहता कि ये मायने नहीं रखता, मायने कौन रखते? आध्यात्मिक बेटे और बेटियां। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो होना चाहिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है चर्च? यस, आज प्रभु यही हमसे चाहता है चर्च कि हम लोग सिर्फ बैठ के ना रहे, किसकी सेवकाई में आए? परमेश्वर की सेवकाई में। हाँ, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ प्रभु का सुसमाचार बोलना है, 2 शब्द की प्रार्थना करनी है, उनको मोटिवेट करना है कि प्लीज किसका अनुभव कीजिए? परमेश्वर का। कुछ रास्ते पे गिरेगा, कुछ पत्थरों में गिरेगा, कुछ कांटे में गिरेगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो कभी उगेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं विलियम कैरी की किताब पढ़ता हूँ जो कलकत्ता में आए थे, तो जब उनका डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा तो 7 साल में एक बपतिस्मा। कितना? 7 साल में एक। 7 साल में एक बपतिस्मा। और एक हफ्ता भी अगर लोग नीचे ऊपर हो गए तो अपना हार्ट हिलने लगता है। यस, 7 साल में सिर्फ एक बपतिस्मा, और फिर भी डटा रहा, किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा। अपना एक पुत्र भी खो दिया, फिर भी खड़ा रहा, किसके महिमा के लिए? परमेश्वर की। अपनी एक पत्नी, जो पत्नी थी उसकी, वो भी क्या कर दिया? उसने खो दिया। चर्च, Yes. परमेश्वर की महिमा के लिए इतना स्ट्रगल भरा उसने काम किया चर्च, मगर खड़ा रहा प्रभु के महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुभव अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, मगर अनुभव के लिए नहीं, किसकी महिमा के लिए करना है? परमेश्वर की महिमा। आध्यात्मिक संतान होनी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप जन्म दोगे ना चर्च, आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। यस, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? जब आध्यात्मिक आप जन्म देना शुरू करोगे ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी में 100% जमीन आसमान का फर्क आए।
यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जैसे शारीरिक तौर पर भी अगर हम देखा जाए, किसी लड़की को या भाई बहन को बेटा हो जाए तो बाद में मैच्योर होने लगते। कैसे होने लगते? मैच्योर होने लगते, मैच्योरिटी आने लगती। मतलब अब अल्लड़पन उनका क्या होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। अब वो पैसे जमा कर रखने लग गए। अब स्टंटबाजी वो लोग कम करने लग गए। बहनी अपने पीछे कौन है? बच्चा है, टाइम पर घर पे जाना है, मैच्योरिटी आ रही। वैसे ही जब आत्मिक तौर पे आप लोगों को जन्म दोगे ना तो आपके अंदर भी मैच्योरिटी आती जाएगी। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जो जन्म नहीं देता नहीं ना उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं, और उसको पास इजी है प्रभु के राज्य के बारे में बोलना, या ऐसा है वैसा है। जन्म दे फिर तेरे अंदर मैच्योरिटी आने दे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तब तेरे मायने परमेश्वर के लिए देखने के और सोचने के बहुत अलग रहने वाले। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जन्म देगा तो चर्च जन्म तो दोगे, उसका तो फायदा होगा ही होगा, साथ में तुम्हारी भी ग्रोथ है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं एक पास्टर हूं यहाँ पर, मैं आपको सिखा रहा हूँ, फायदा सिर्फ तुम्हारा है क्या मेरा है? दोनों का। आपका भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं भी Yes. क्या हो रहा हूँ प्रभु में बढ़ बढ़ रहा रहा हूँ। हूँ। आपको खिलाने के चक्कर में पहले मुझे खाना पड़ता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मतलब आपको तो फायदा हो ही रहा है, पर मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फायदा सिर्फ आपका नहीं, फायदा मेरा है। यस, मैं आपके बारे में नहीं सोचूं, मैं मेरा फायदा सोचूं कि मुझे कितना फायदा हो रहा है। मैं और प्रभु के पास जा रहा हूँ। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं हालेलुया, और प्रभु की सेवकाई को समझ रहा हूँ। जो बाइबल में हुई घटना है ना, सिर्फ उसको घटना के हिसाब से नहीं देख रहा, वो हर एक चीज में आध्यात्मिक रहस्य खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हालेलुया, आज भी एक इंसिडेंस है सिर्फ। हाँ बाबा जॉन, मेरे बात तो इसको संभाल ले। ये सिर्फ इतना इंसिडेंस नहीं है, उसके अंदर कुछ रहस्य है, और ये Yes. तभी मालूम पड़ेगा जब आप भी जन्म देना क्या करोगे, शुरू करोगे। करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैच्योरिटी तभी आएगी चर्च, जब संतान होना क्या हो जाएगी, शुरू होगी। यस, तभी इंपॉर्टेंस आएगा। जन्म दोगे ही नहीं तो कभी मैच्योरिटी नहीं आएगी, कभी ग्रोथ नहीं आएगी, और जो कुछ स्वर्ग के अंदर आशीष रखी है इसके कभी भागीदार नहीं बनेंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ऐसा मैंने कहा ना कि संपत्ति सब कुछ है, मगर पति भी नहीं और बेटा भी नहीं, तो संपत्ति का कोई फायदा नहीं। यीशु के नाम से स्वर्ग में तो जाओगे, मगर रिवॉर्ड वहां पर नहीं मिलेगा। और इसलिए प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, एक पैराबल कहा, और उसके अंदर कहा कि एक धनवान व्यक्ति था, दूर गांव जाने से पहले किसको 1000 दिए, किसको 2000 दिए, किसको 5000 दिए, और वापस आकर उनसे क्या मांगा चर्च? हिसाब मांगा। तो उसमें से एक ने कहां पर गाड़ के रख दिए? जमीन में। तो परमेश्वर ने उससे हिसाब मांगा, और जो कुछ था उससे क्या कर लिया चर्च? ले लिया। और जो डबल करने वाला उसको उसने क्या कर दिया? दे दिया। परंतु जिसने उसको जमीन में गाड़ा था, ऐसा कहते बाइबल के अंदर लिखा है कि जहां रोना है, जहां दांत खाना है, वहां उस अंधेरी जगह पर उस व्यक्ति को क्या कर दिया? डाल दिया। मतलब परमेश्वर ने, मतलब उस मालिक ने जो तुझे कुछ सौंपा था, तो उसका कुछ तो आउटपुट ला सकता था, मगर उसने उसका आउटपुट नहीं लाया। अगर उसका हिसाब हुआ तो परमेश्वर हमारा भी हिसाब लेंगे चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, क्यों? उसके लहू से धुले, चर्च मिला, अलग अलग सेवकों के द्वारा प्रार्थना हुई, पवित्र आत्मा मिला, इतनी चीजें प्रभु ने आत्मा के द्वारा दी, ब्लेसिंग्स दी, इतना सब कुछ मिला, फिर मेरे महिमा के लिए क्या किया? यस, परमेश्वर इसका 100% हमसे क्या पूछेगा चर्च? हिसाब पूछेगा। और इसलिए प्रभु चाहता है कि उन दिनों के लिए, उन हिसाब के लिए हमें आज तैयार रहना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और हमें वो काम करना है जो प्रभु ने क्रूस पर होते हुए किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इंपॉर्टेंस सिखाया कि आत्मिक तौर पे लोगों को क्या दो चर्च? जन्म दो। और उसने एक चोर को वहां पर जन्म दे दिया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु ने उस चोर पर वहां चोर को क्या किया? वहां पर जन्म दिया। और मरियम को भी सिखा रहा है। एक मर गया, खत्म नहीं चैप्टर, आगे पिक्चर अभी चालू होने वाला है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आगे मिनिस्ट्री और कंटिन्यू होने वाली है। तुझे संतान होनी चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सेवकाई में ऐसा होगा कि एक आत्मा निकल जाए, एक आत्मा मैच्योर्ड हो जाए, वहीं पर मत बैठो अगली आत्मा के लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आज क्यों प्रभु नई कलीसिया खड़ी करता है? लोगों ने जन्म देना छोड़ दिया। जो पहले की कलीसिया थी ना, उन्होंने क्या छोड़ दिया? जन्म देना छोड़ दिया। इसलिए प्रभु ने नई कलीसिया खड़ी कर दी, ताकि उनके द्वारा क्या दिया जाए? जन्म दिया जाए। एकदम सिंपल है चर्च। पहले चर्च नहीं थे क्या? थे। क्यों ऐड ऑन हो रहे चर्चेस? अगर वो चर्च वो काम नहीं करेगी जो प्रभु की इच्छा है, तो प्रभु नई कलीसिया खड़ा करेगा। यस, वो बांझ को कितने दिन तक संभालेगा चर्च? हालांकि उसने उसको छोड़ा नहीं, अभी भी रखा है, जैसे सारा थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर बहुत लंबा और विश्वास रखता है और आशा रखता है चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और तो वो कहता है कि बाकी लोग का नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए वो दूसरी कलीसिया को खड़ा करके उनसे अपना काम शुरू कर देता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कभी लोग कहते हैं ना चर्च अपने इतना सा सिटी है, यहाँ पर 100 सेवक है, 200 सेवक है, पर वो बोलते हैं मेरा काम होना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। आत्मिक तौर पे लोगों का क्या होना चाहिए? जन्म जन्म होना चाहिए। अगर जन्म की प्रक्रिया नहीं होगी तो प्रभु और को खड़ा करे, क्योंकि Yes. पुराने लोग का विश्वास और जज्बा क्या हो जाता है? आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है। Yes. वो कंफर्टेबल जोन में जाता है, कंफर्टेबल जोन में जाने के बाद वो जन्म देना छोड़ देता है। Yes. इसलिए प्लीज जन्म देना मत छोड़ो, जन्म देते रहो, उससे प्रभु की क्या होगी? महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है चर्च? यस, ये प्रभु की इच्छा है कि हमने आत्मिक तौर पे लोगों को क्या देना चाहिए? जन्म देना जन्म चाहिए। देना चाहिए। अगर ये चर्च बढ़े तो हम लोग को काम करना पड़ेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर हम लोग हमारा काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपना मन कहीं और फिरा लेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, थैंक यू